ठीक है, इसका आउटपुट देखा, ये क्या आया, INAR आया। ये कैसे आया, तो -10 पे ये I है, ठीक। फिर -1 तक जाना है, मैं -1 क्या है, A हैगा, ठीक। उसके बाद क्या कहा हमने, दो के स्टेप लो, दो के स्टेप, यानी कि एक स्टेप S होगा, दूसरा स्टेप स्पेस बार होगा, तो Yes. स्पेस बार आएगा, ठीक है। पहला स्टेप I होगा, दूसरा स्टेप N होगा, तो N आया। पहला स्टेप स्पेस बार होगा, दूसरा स्टेप कैपिटल A होगा, तो कैपिटल A आया। पहला स्टेप G होगा, ठीक है, दूसरा स्टेप R होगा, इसलिए R आया। पहला स्टेप हमारा A होगा, इसलिए फिर इसके आगे का कुछ है ही नहीं, तो आया नहीं, ठीक है। या इसके आगे कुछ भी होता, जैसे समझ लो G है, ठीक, तो बताओ ये आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, क्योंकि नहीं, -1 तक हमारा हाँ, लिमिट है। तो लास्ट वाला नहीं लेगा। अब क्या हुआ, अच्छा पोजीशंस चेंज हो गई अब, ठीक है, अब पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि -10 अब पोजीशन ये वाली हो गई, S वाली, तो अब इसके अकॉर्डिंग आएगा, हाँ ठीक है। मतलब ये है कि लास्ट वाला ये G जो है ये नहीं आएगा, यस ओके, क्योंकि -1 एक्सक्लूड करेगा, यस। ओके। यार इतनी दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, जिसके में अलाउ रिकॉर्ड हमने कर दिया वो कर लेना रिकॉर्ड, बाकी के में आ ही नहीं रहा है ऑप्शन, मोबाइल से चला रहे शायद। मोबाइल से कनेक्ट होंगे सर। हाँ वही, ठीक है, सबके में कर दिया हमने। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग आ गई सबको समझ में। यस सर। ये वाली थी हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग, ये स्लाइसिंग हुई, इंडेक्सिंग ये है ऊपर वाली ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब थर्ड डेटा टाइप हमारा लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, इसमें पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर्ड सीक्वेंस, जहां जहां हम बोले ऑर्डर्ड सीक्वेंस, वहां याद रखना कि तुम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हो, ठीक है। यस इसमें भी हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं, सेम लॉजिक रहेगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का, जो इधर ऊपर हमने अभी स्ट्रिंग में सीख लिया, सेम यही रहेगा सब जगह, ठीक है। वी कैन स्टोर डुप्लीकेट्स वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर। स्ट्रिंग इज म्यूटेबल, म्यूटेबल बताओ क्या होगा, चेंजेबल, यही कल बताया था, देखो इम्यूटेबल इधर पे, इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, अच्छा जी। ये चीज दिखाना भूल गए, चलो देख लेते हैं। हमने कहा एक्स ऑफ आई, ठीक है, रन किया था, एक्स ऑफ -1, ठीक है, तो ए आया था, तो हमने कहा इसको इक्वल टू कैपिटल ए कर दो, ठीक है। तो रन किया तो ये एरर आएगा, देखो, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल होती है, चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ओके, हाँ जी। ठीक है। तो ये, चलो ये एरर रखा रहने दे रहे हैं इसी के अंदर ही, तो तुम लोगों को याद रहेगा कि ये नहीं हो सकता है चेंजेस, ठीक है। लिस्ट देख लिया हमने कि ऑर्डर सीक्वेंस है, डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं, देखेंगे अभी, ठीक है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल है, और इसके अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू मेनी टाइम्स, ये भी वही डुप्लीकेट वाला पॉइंट हो गया। डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू, इसमें कई डिफरेंट टाइप की भी डेटा टाइप वैल्यू कर सकते हैं, जैसे कि मतलब स्ट्रिंग भी रख लिया, और इंटीजर भी रख लिया, फ्लोट भी रख दिया, मतलब जो चाहे डेटा टाइप के रखना चाहो वो रख सकते हैं। यस और लिस्ट के आइटम्स, लिस्ट के अंदर जो कुछ होता है उन्हें आइटम्स कहते हैं, वो सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक। और एनक्लोज होता है लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक। तो हमने एक वेरिएबल बना रहा है L1 नाम से, ठीक है, बना सकते हैं, ओके। तो हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती, इसके अंदर अब ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम डुप्लीकेट्स रख सकते हैं, तो चलो वही करके देख लेते हैं। 2,6,3,2,6,8, हेलो, कॉमा, हाय, कॉमा, अगेन हेलो, ठीक है। इस बार डबल कोट्स में इधर, और ये सिंगल कोट में, ठीक है। और क्या चीज था, बस यही, ठीक है, इतना कर दिया हमने, डुप्लीकेट स्टोर करवा लिए। अब इधर हम प्रिंट करके देख लेंगे किसे, L1 लिस्ट को, कॉमा, टाइप चेक करेंगे किसका, L1 का, ठीक है। टाइप भी देख लेंगे साथ ही साथ के टाइप क्या है इसका, रन यस किया, ये हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ गई, ठीक है।
हेलो देखो 2 बार लिखे थे हमने, 2 बार आ गए। नंबर देखो 2-3 बार लिखे थे, 2 और 6, ये देखो 2 और 6 आ गए डबल बार भी। तो डुप्लीकेट्स हम इसमें रख सकते हैं। प्रूव हो गया ये, ठीक है। ऑर्डर सीक्वेंस भी करके देख लेते हैं। इधर देखो हमने लिस्ट देख लिया इसका टाइप। अब ऑर्डर सीक्वेंस देख लेते हैं। हमने कहा L1 का 6, L1 का 6 बताओ क्या आएगा। ये हमारी L1 लिस्ट, ये फाइनल आउटपुट। अब इसका 6 क्या 8 होगा, आएगा सर। क्या 8 आएगा सर। 8। 0 1 2 3 4 5 6 हेलो आएगा। 0 से स्टार्ट होती ना, हाँ भूल गए? सर, हाँ हाँ। तो हेलो आया, आ गया। अब यही चीज स्ट्रिंग वाली वही सेम चीजें अप्लाई हो सकती है। हमने कहा 0 से चलो 6 तक जाओ और 2-2 के स्टेप करो। तो 0 से 6 तक क्या था, हेलो तक था। 2-2 के स्टेप यानी कि 2 देगा, 3 देगा, 6 देगा और हेलो नहीं हेलो देगा। ओमिट कर देगा सर। ठीक है, यस। क्योंकि लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देगा। रन करेंगे, 2 3 और 6 आया, देखो आया। यस। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया कि म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। डुप्लीकेट्स हो गया, ऑर्डर्ड सीक्वेंस देख लिया हम लोगों ने। ओ सॉरी, म्यूटेबल अभी नहीं देखा, म्यूटेबल चेंजेबल ये दिखा देते हैं। हमने कहा L1 का एर्थ वाला, पहले हमने देखा क्या है, हेलो है। हमने कहा इसको, या चलो 6 वाले बीच वाले को करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 6 वाला क्या है, हेलो है। हमने कहा इसको चेंज करके 100 कर दो। रन करेंगे, चेंज हो गया। हम प्रिंट करके देख लेंगे कैसे, L1 को रन करेंगे, देखो 100 आ गया इस जगह पे, यस। हो गया चेंज। ठीक है, तो ये चेंजेबल भी है। ठीक है, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल हो गया ये। डुप्लीकेट्स हमने देख लिए, डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू देख ली हम लोगों ने, इधर इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों रख के देख लिए। तो जरूरी नहीं है कि इधर इधर बीच में भी और नंबर्स भी रख सकते थे हम, तो भी चलेगा वो। ओके, यस। ये हो गया लिस्ट। सबको समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स लिस्ट के? हाँ सर। ठीक है, और इसमें से टपल के भी पॉइंट्स निकाल लें, टपल बताते हैं फिर। टपल कहाँ गया, ये रहा, कॉपी पेस्ट। ये बाद में करेंगे ये चीज, ये पॉइंट तो बेकार है। ठीक है, टपल क्या है, टपल इज ऑल्सो हैज अ ऑर्डर ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ठीक है, तो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर हेलो ऑर्डर्ड सीक्वेंस मतलब कि इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। हाँ सर। यही बताया था अभी ऊपर, यहाँ पे जहां जहां ऑर्डर्ड सीक्वेंस बोले हैं वहां पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। हाँ सर। जैसे यहाँ पे भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस है तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं, लेकिन इट इज इम्यूटेबल, चेंज नहीं चेंज नहीं होता हो है ये। ठीक है, लिस्ट लिस्ट चेंज होती थी, टपल चेंज नहीं होगा हमारा। ओके, एक यस। सेकेंड, यश इतनी देर में आया ये, यश हेलो यश, जी सर। तुम अभी एग्जिट कर गए थे या आए नहीं थे अभी इतनी देर से? आया नहीं था बीच में, पता आपकी वो एक तो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। अच्छा, हमने इतनी देर से भेज दिया, चलो दोबारा बता दें अब। लिस्ट 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 अभी बता रहे, ठीक है। लिस्ट में क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है ये। ऑर्डर्ड सीक्वेंस यानी कि इसमें हम जहां भी बोले ऑर्डर्ड सीक्वेंस मतलब हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक, पाइथन में। इसमें हम डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं, ये म्यूटेबल होती है मतलब कि चेंज कर सकते हैं इसे हम। तो देखा था हम लोगों ने, लिस्ट L1 लिस्ट बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट बनती है, ये हमने लिखा है पॉइंट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनती है। इसके अंदर हमने डुप्लीकेट रख के देख लिए, 2 6, देखो 2 और 6 2 बार रख दिए इधर पे, हेलो इधर 2 बार रख दिया हमने कि डुप्लीकेट्स ट्राई कर रहे थे कर सकते कि नहीं, करा तो आ गए। तो ये प्रूव हो गया कि डुप्लीकेट्स इसमें रख सकते हैं। ठीक, फिर सेम स्ट्रिंग जैसी स्लाइसिंग है इसकी भी, और इंडेक्सिंग है, जैसे हमने बोला L1 का 6 दिखाओ, तो L1 का 6 क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे हेलो है। ठीक, तो हेलो मिल जाएगा हमें। ऐसे हमने बोला 0 से 6 तक जाओ और 2 2 के स्टेप दो,
तो 0 से 6 तक का हिस्सा क्या है, इतना बड़ा है। ठीक, हमने बोला इसमें 2 के स्टेप दो, 2 के स्टेप यानी कि ये लेगा, पहला स्टेप 6 आया, सेकंड स्टेप 3 आएगा तो 3 लेगा, पहला स्टेप 2, सेकंड स्टेप 6 तो ये लेगा, पहला स्टेप 8, सेकंड स्टेप हेलो, लेकिन ये लास्ट है तो लास्ट वाला क्या होता है, एक्सक्लूड करता है। ठीक है, ये लिखा रखा है एंड एक्सक्लूड करता है हमेशा। ठीक है, जी तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 2, 3 और 6 आया। इधर ये पॉइंट था इट इज म्यूटेबल, यानी इसे हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट अगर होगी तो ये हमने देख लिया, लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसको चेंज करके देखा हम लोगों ने इधर पे। हमने कहा L1 का 6, तो हमने पहले इधर से सिंपल ऐसे ही चला के देखा था, ऊपर से चला के दिखा देते हैं फिर से। L1 का 6 दिखाओ तो ये हेलो है। हेलो। ठीक, हमने कहा इस L1 के 6 को इक्वल टू 100 कर दो, तो क्या होगा, अब ये अपडेट कर देगा, मतलब चेंज हो जाएगा अब ये। अब देखो रन करेंगे, L1 को प्रिंट करेंगे तो देखो इधर हेलो की जगह 100 आ गया। ये देखो इधर हेलो था, 100 आ गया। ठीक है, हेलो। जी सर। ठीक है, उसके बाद सेकंड, उसका फोर्थ डेटा टाइप देख रहे थे, टपल। टपल क्या होता है, इट इज ऑल्सो ऑर्डर्ड सीक्वेंस, यानी इसमें भी हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। ओके, बट इट इज इम्यूटेबल, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हम कुछ भी। यस ठीक है, इसमें सेपरेट सेम वही कॉमा से, लेकिन ब्रैकेट देखो बदल जाएगा, सब में ब्रैकेट याद रखना, ब्रैकेट टपल के होते हैं पैरेंथेसिस, इन्हें कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक, हाँ सर और इसमें भी हम डुप्लीकेट स्टोर कर सकते हैं। चलो अब ट्राई कर लेते हैं। हमने बोला एक T1 नाम से टपल बनाया, किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं T1 नाम से ही बनाओ। ठीक है, ABCD किसी भी नाम से बना लेना। हम T1 से इसलिए बना रहे हैं, टपल 1 इस तरीके से सोच के बना रहे हैं। T1 नाम से बनाया, ब्रैकेट कौन से होंगे, पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम डुप्लीकेट्स रख सकते हैं, तो हमने कहा 2 6 3 5 2 5 I A और अगेन हाय। ठीक, ये रख दिया हमने। प्रिंट करके देख लेंगे, T1 को, टपल को प्रिंट करो और टाइप बताओ किसका, टपल का, यस T1 का वही। ठीक, T1 का टाइप देखा तो टपल आ गया लिख के कि टपल है ये, और ये देखो डुप्लीकेट इसमें आ रहे हैं 2 6, देखो 2 आया, और देखो 5 भी डुप्लीकेट करा था 5 भी आया, हाई डुप्लीकेट करा था हाई भी आया। ठीक, तो डुप्लीकेट्स इसमें हम रख सकते हैं। अब पहला पॉइंट देख लेते हैं, ऑर्डर्ड सीक्वेंस, मतलब कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो हमने कहा T1 में 0 वाली पोजीशन पे बताओ क्या है, तो 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बोलेंगे T1 में 0 से लेके 3 तक जाओ या 4 तक जाओ, तो 0 से 4 तक का मतलब 0 1 2 3 इतना ही आउटपुट मिलेगा, 4 तो नहीं मिलेगा क्योंकि फोर्थ वाला एक्सक्लूड कर देगा। तो 2 6 3 और 5 आएगा, रन करेंगे, 2 6 3 और 5 आया। ओके, यस अब इसमें सेकंड पॉइंट है, इट इज इम्यूटेबल, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा T1 का 0 बताओ क्या था, 2 था, हमने कहा इसको 100 कर दो, रन किया, एरर आ गया। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो भी टपल के अंदर स्टोर्ड है। ओके, ये हो गए सारे पॉइंट। हाँ ठीक है, हो गए। ओके, तो ये टपल हमारा इतना ही था, और वही सेम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जो थी स्ट्रिंग वाली, वही सेम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ओके, यस उसके बाद है सेट। तो अब सेट भी देख लेते हैं, सेट क्या होता है। कॉपी, यहाँ पेस्ट। ठीक है, सेट का पहला पॉइंट यानी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होगा, हाँ, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होगा नहीं होगी, करेक्ट। ठीक है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, सेट कॉमा से आइटम सेपरेट करता है, और ब्रैकेट देख रहे हो चेंज हो गया, करली ब्रैकेट्स हो गया अब।
ओके, थर्ड पॉइंट यूनियन इंटरसेक्शन, ये बाद में आएंगे जब फंक्शंस करेंगे इसके। दे डोंट हैव डुप्लीकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है, इसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। चलो करके देखते हैं। S1 नाम से हमने एक सेट बनाया, ठीक है, S1 नाम से एक सेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए, ओके। इसके अंदर डुप्लीकेट्स रखने की कोशिश करेंगे हम, जैसे कि इसमें लिखा है नहीं रख सकते, लेकिन हम ट्राई करेंगे। 2 6 3 6 2 हाई, और सिंगल कोट्स में हाई, बीच में ऐसे रख दे रहे जिससे कि शायद ये, ठीक है, डबल कोट सिंगल कोट स्ट्रिंग ना पहचानता, ठीक है। प्रिंट करेंगे S1 हेलो हेलो हेलो, सर ठीक है, इसमें हमने टाइप चेक करेंगे किसका, S1 का, रन करेंगे, ये आ गया हमारा स्ट्रिंग। अब इसमें देख लो, अब इसके ऊपर इंडेक्सिंग और स्लैशिंग तुम लोग करके देखो, 1 सेकंड रुकना, हम कॉल आ रहा, ठीक है, तुम लोग ट्राई करो इसको, लैपटॉप जो खोले हो। Yes. करा, हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर करके देखा सबने, यस किसी ने नहीं करा, Yeah, sir. किसी ने करा कि नहीं करा? हाँ सर, कर रहा हूँ। या सर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं जिस पे मैंने ये पाइथन इंस्टॉल किया उस पे मेरे बेटे की क्लास चल रही है। ओके ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है, तो चलो हम दिखा देते हैं करके। ये S1, अब ये देखो, एक सेकंड, किसी ने मैसेज चैट किया, क्या किया? हाँ सर किया, ठीक है अभिषेक, क्या तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्या अभिषेक? हेलो, Yes, sir. तो हम बोल क्यों नहीं रहे, टाइप नहीं सर, तो मतलब मेरा आवाज ये देखो नेट में जा रहा है।
ओके चलो ठीक है, फिर वॉइस ऑफ रखोगे तुम। ठीक है, S1 पे जैसे कि हमने कहा कि अनऑर्डर्ड होता है, तो ये देख रहे हो इधर ही हमें अनऑर्डर्ड समझ में आ गया। देखो हाई पहले आ गया, जबकि हमने देखो बाद में लिख रखा था। फिर 2 3 हो गया, फिर हे और 6 देखो सबसे लास्ट में पहुंच गया। यस सर। तो ये कोई भी ऑर्डर्ड इसका सेट नहीं है। ठीक है, हम देखो उसमें अगर ट्राई करेंगे कि जीरो इंडेक्सिंग वाला दिखाओ हमें, तो ये एरर दे देगा। देखो रन करेंगे, एरर। ठीक है, नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यस मतलब आप ढूंढ नहीं सकते कोई भी चीज कहाँ पे अवेलेबल है सेट के अंदर। ओके, डुप्लीकेट्स प्रूव हो ही गया, सेट अनऑर्डर्ड होते हैं ये प्रूव हो गया। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन ये तो फंक्शंस जब करेंगे सेट के तब आएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसके अंदर। और चेंज करके भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा S1 का 0, अच्छा चलो S1 का 0 ही नहीं ले पा रहे हैं तो इसे चेंज करके 100 कैसे करेंगे, वो भी नहीं होगा। ठीक है, जी सर। तो ये इतना एक एरर रख लो अपने पास। ठीक है, सेट हो गया। अब इसके बाद है लास्ट हमारा डिक्शनरी। चलो डिक्शनरी भी देख लेते हैं, इधर से कॉपी करेंगे। और अच्छा हुआ ये ओपन किया, इसमें हमें एक चीज दिख गई तो वो याद आ गई बताना। पहले हम इधर डिक्शनरी कॉपी कर लें फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर ही दिखा देते हैं, सब चीजों में कर सकते हो ये चीज। तो स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखो खूब सारे हैं। हमें काउंट करना है तो इसके लिए क्या होता कमांड हमारा, इधर लिख दे रहा है, टू चेक द लेंथ ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट सबका कर सकते हैं। ठीक है, टू चेक द लेंथ ऑफ डेटा टाइप len कमांड। ठीक है, इधर लिख दिया len सिर्फ। तो हमने कहा इसमें जैसे इसको अभी हम रन करते हैं दोबारा से, अब इधर आएंगे, हमने कहा प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, लेंथ बताओ मैं किसकी, x की। तो x में जितनी भी ये कैरेक्टर्स है इसकी काउंटिंग बता देगा, स्पेस बार भी काउंट होते हैं और याद रखना। ठीक है, तो 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। ठीक, लेंथ ऑफ x हमने रन किया तो देखो 20 आ गया हमारे पास, आ गया। हाँ सर ऐसे ही हम कहेंगे लेंथ ऑफ y, तो लेंथ बता देगा y की 37 है। ओके, अब काउंट करते रहना बाद में आराम से। ठीक है, जी सर। हेलो। जी सर। ऐसे ही हम लेंथ फाइंड करना चाहें जैसे लिस्ट की, कि लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स अवेलेबल हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। कॉमा इसी के आगे लिख देते हैं हम कि लेंथ बताओ किसकी, L1 L1 लिस्ट की की। रन करेंगे, ये देखो ये आ गई लास्ट 10। में 10 आ गई। हाँ जी सर सर। ऐसे ही हम टपल में भी कर सकते हैं। टपल में भी कहा हमने लेंथ बताओ, कॉमा लेंथ बताओ टपल की। रन करेंगे, 9 की लेंथ है। 9। ठीक है, अब बताओ सेट में अगर हम कॉमा लेंथ करेंगे तो क्या आएगा। सर नहीं आएगा क्योंकि सर उसमें ऊपर S1 में तो कुछ और दे रखा है, फिर नीचे वो एक तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऊपर से अनऑर्डर्ड है, तो सर आएगा कैसे? और कोई कुछ बोलना चाहेगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। यस क्या सर ऑनऑर्डर है ना तो नहीं अभी आएगा अब नहीं आएगा। चलो एटलीस्ट तुम लोगों ने कुछ तो आंसर दिया। वैसे इसमें आएगा, ठीक है, क्यों आएगा, ये वाली और ये वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा, मतलब डुप्लीकेट्स हटा के जो फाइनल आउटपुट आएगा, जो फाइनल आउटपुट है हमारा, उसकी लेंथ बताएगा। ये रन करेंगे हम, 5 आया। ठीक है, 5 देख रहे हो, इसका आया 5, ना कि ये ऊपर वाले का। ओके, जी सर। चलो गुड, कम से कम तुम लोगों ने आंसर तो किया बाकियों ने। ठीक है, अब डिक्शनरी पे आ जाते हैं। डिक्शनरी लास्ट है हमारा डेटा टाइप। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी भी हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, अनऑर्डर्ड है तो इसमें भी हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर की यूनिक होगी, वैल्यू सेम हो सकती हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, डिक्शनरी बनाना स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी की ब्रैकेट्स देख रहे हो, यही है हमारे करली ब्रैकेट्स, और इसमें क्या है, की वैल्यू पेयर हैंगे और ऐसे लिखे जाते हैं, की कोलन फिर वैल्यू। ओके, तो हम बनाते हैं, हमने कहा D1 डिक्शनरी हो गई, ब्रैकेट्स बन गए। सबसे पहले क्या आएगा, की, उसके बाद बीच में आएगा कोलन, उसके बाद आएगी उसकी वैल्यू।
और की कैन बी एनी डेटा टाइप, ये सारे, और वैल्यूज सारे, ठीक है, मतलब कोई भी डेटा टाइप की हम रख सकते हैं। ओके, तो हमने जैसे कि इधर रखा Yes. हमने के 17 की का नाम, ठीक है, और उसकी वैल्यू SEVENTEEN, ठीक है, 17, कॉमा, और सेकंड की रख दी अभिषेक, ठीक है, और इसमें रख दिया 12th स्टैंडर्ड, ऐसे रख दिया, ठीक है, कॉमा, और ये समझ लो, हाँ ऐसे ही रहने दो। उसके बाद पाइथन रखा हम लोगों ने 3.8, ठीक है, 3.8 वर्जन का हो गया। और क्या रख लेते हैं, यश रखा, कॉमा, और यश ने बोला डेयरी मिल्क। ओके, ये हो गया। अब इसी को हम प्रिंट करके देख लेते हैं, D1 डिक्शनरी, कॉमा, टाइप चेक करेंगे D1 डिक्शनरी का, कॉमा, और लेंथ करेंगे D1 डिक्शनरी का, तो क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, या एरर आएगा, क्या होगा, कोई बताना चाहे कुछ? सर वो निकल के आएंगे, जैसे 17 है, 12 है, 3.8 है। 17 है, 12 है, 3.8 है। हाँ, और इसमें क्या डेयरी मिल्क, सर ये तो दोनों ही अंडरस्कोर है। एक सेकंड ना, क्या 17 आएगा, 12 आएगा, 3.8 ये आएगा निकल के। अच्छा सर, चलो रन करके ही देख लेते हैं। रन किया, पहले तो हमारी पूरी डिक्शनरी आ गई, ठीक है, इतनी हमारी डिक्शनरी थी इधर तक। ओके, उसके बाद उसका क्लास आ गया, मतलब टाइप आ गया कि डिक्शनरी है, DICT मतलब डिक्शनरी। उसके बाद 4 आ गया, 4 यानी कि की वैल्यू पेयर, ठीक है, इधर देखो हमने लिखा है, कहाँ गया तेरा, की वैल्यूज आर रिटन एज की वैल्यू, ये हमारे पेयर होते हैं, ये रहा कलेक्शन और अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो ये 1 होता है, ये 2, ये 3, और ये 4, चार। ठीक है। अब इसमें ये बताओ, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट है, अब इसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, की इज ऑलवेज यूनिक बट वैल्यूज कैन बी सेम, ठीक है, की हमेशा यूनिक होती है, और की हमेशा याद रखो पहले नंबर पे की लिखी जाती है, फिर वैल्यू लिखी जाती है। ओके, तो हम इधर लिख रहे हैं कि हमने एक और बार अभिषेक नाम से बनाया, ठीक है, इस बार हमने कैपिटल ए से अभिषेक बनाया। ओके, कोलन उसकी वैल्यू 77 कर दे। ओके, या छोले भटूरे कर दिया। ओके, Yes. तो अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, क्या हमारी डिक्शनरी 5 की लेंथ की हो जाएगी, या पुराना वाला अभिषेक हट के नया वाला आ जाएगा, क्या होगा? The length 5 होगी. तो लेंथ 5 होगी क्या? सर, वो अभिषेक अलग है, वो अभिषेक अलग। हाँ हाँ, वो अभिषेक अलग है, ये अभिषेक अलग है, गुड। क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, स्मॉल ए और कैपिटल ए पाइथन के लिए दोनों अलग अलग हैं। तो अब देखो रन करेंगे तो दोनों चीजें आ गई, ये वाला भी आ गया अभिषेक, ये वाला भी आ गया। अब इससे भी अगर हम छोटा बना दें, फिर की इज ऑलवेज यूनिक होना चाहिए था। अब बताओ क्या होगा? वैल्यू अलग अलग शायद निकलेगी. सेम हो जाए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, या एरर आया, क्या होगा? मतलब ऐड हो जाएगा क्योंकि वैल्यू अलग अलग है ना. ऐड हो जाएगा मतलब मतलब लेंथ 5 ही पहले रहेगी. हमारी आएगा, लेंथ 5 ही रहेगी, तो मतलब दोनों दिखाई देंगे हमें, ये भी और ये भी। नहीं, लेंथ 5 नहीं रहेगी सर, तो फिर की तो यूनिक है ना सर, सर और की ये हाँ हाँ, 12 बोलो कॉमा बोलो बोलो। और केम ये यूनिक सेम हो रही है कि इसमें हाँ, इसमें हम की सेम कर दे रहे हैं, की जबकि यूनिक होनी चाहिए थी, तो क्या यूनिक होनी होना चाहिए या तो क्या होगा? 5 तो 5 तो नहीं होना चाहिए सर। सर 5 सर नहीं होगी, गुड।
सर अभिषेक की जगह 12 कॉमा छोले भटूरे हो जाएगा ना सर? सर अभिषेक का ही जो की है जो वो 12 12 और छोले भटूरे दोनों है ना? 12 और छोले भटूरे दोनों हैं, लेकिन सर नया वाला आ जाए। जब हमारा ये पाइथन, हाँ नया वाला आएगा, गुड। तो क्या होगा, जब सबसे पहले स्टार्टिंग से चलना शुरू होगा तो ये प्रिंट करेगा पहले, ठीक है, फिर अभिषेक और 12 प्रिंट करेगा, फिर पाइथन 3.8 करेगा, फिर यश और डेयरी मिल्क करेगा। जब उसे अभिषेक और छोले भटूरे मिलेगा तो वो क्या करेगा, कहेगा अभिषेक तो मेरे पास ऑलरेडी था पीछे ही, ठीक है। तो जब ये वाला अभिषेक 12 के साथ लिखा हुआ होगा तो इसमें 12 को हटा के वो इधर छोले भटूरे लिख देगा। तो देखना यहीं पे चेंजेस हो जाएंगे, देखना जो रन करेंगे हम, रन किया तो देखो स्टार्टिंग में इधर ही अपडेट हो गया और एंड वाला अब देखो गायब हो गया, ठीक है। सबसे पहले अभिषेक 12 लिखा हुआ था इस जगह पे बैकग्राउंड में, और फिर जब ये चला तो ये वाला प्रिंट हो गया, ये चला तो ये वाला प्रिंट हो गया। जब ये वाला चला तो उसने देखा अभिषेक ऑलरेडी था, तो छोले भटूरे जो आया नया आउटपुट, वो नया आउटपुट उसने 12 की जगह रिप्लेस कर दिया पहले वाली जगह पे। Yes, sir. ओके, जी सर। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। ओके। और दोनों जगह अगर हम सेम कुछ रखना चाहते हैं, जैसे कि 17 वाले में हमने डेयरी मिल्क रख दी, तो ये सर 5 हो जाएगा। क्या 5 हो जाएगा, 5 सेम रहेगा क्योंकि फिर वैल्यू उसका सेम हो 17 सकती का है, वैल्यू चेंज वैल्यू सेम हो सकती है सर। वैल्यू सेम हो सकती है, तो ये एज इट इज ये आ जाएगा डेयरी मिल्क इधर पे, लेकिन रहेगी तो लेंथ 4 ही ना, अभिषेक वाला छोले भटूरे का और 12 वाला थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लेंथ तो हमारी 4 ही रहेगी, देखो रन करेंगे लेंथ हमारी 4 ही है, ये बस ये देखो 17 की जगह पे भी डेयरी मिल्क आ सकता है और इधर पे भी डेयरी मिल्क आ सकता है, देखो ये तो वैल्यू हम सेम रख सकते हैं, की सेम नहीं रख सकते, रखोगे तो वो अपडेट करके चेंजेस कर देगा। ओके, क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके। और इसमें फ्लोट स्ट्रिंग सब कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों में अब तुम लोग चेंजेस करके ट्राई करोगे कि मतलब कौन से वैल्यूज, मतलब ऐसे करके ट्राई करना। देखो हम बता रहे लिस्ट के अंदर, जो ये हमारी लिस्ट है, डिक्शनरी हमारा लिस्ट के अंदर तुम ऐसा करोगे, क्या हो गया, डिक्शनरी हमारा अनम्यूटेबल है ना लिस्ट हमारा, डिक्शनरी डिक्शनरी हमारा, हाँ नहीं डिक्शनरी हमारा हाँ अनम्यूटेबल है, इम्यूटेबल, यस इम्यूटेबल क्योंकि इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते ना, जैसे कि हमने बोला इधर पे कि D1 का, लेकिन चेंजेस होते हैं अलग तरीके से होते हैं, बता रहे कैसे। जैसे मैंने बोला D1 का 0 इंडेक्सिंग बताओ, तो ये एरर दे देगा, की एरर, ठीक है। देखो की एरर दिया इसने, की एरर दिया इसने 0, तो की एरर पढ़ के हम समझ आ गए की चाहिए इसको, तो हमने देखो अब हम इसमें देंगे अगर पाइथन देंगे तो अब ये दे देगा हमें आउटपुट। देखो पाइथन डालेंगे, पाइथन अवेलेबल है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 3.8 मिलेगा आउटपुट, ठीक, रन करेंगे 3.8 मिला, ठीक है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने कहा पाइथन का D1 का पाइथन 3.8 है, ठीक है, हमने कहा इसको इक्वल करके हमने कहा 100 कर दो, तो अब देखो चेंज हो जाएगा, अब ये हो गया। और जब हम D1 को प्रिंट करेंगे तो ये देखो पाइथन का देखो 100 हो गया अब इधर आउटपुट। तो मतलब इसमें की वैल्यू लेके चेंजेस कर सकते हैं क्या, हाँ की लिख के हम चेंजेस कर सकते हैं उसकी वैल्यूज को, ओके। जी सर। और जैसे या तो कोई चीज अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमने बोला D1 के अंदर जैसे पाइथन तो था तो उसे चेंज कर दिया हमने, 100 बना दिया, या समझ लो इधर पे हमने कहा और किसका नाम उठाए हम, अभिषेक हो गया, यश हो गया, अमित का उठा दें, चलो। अमित ने कहा सर मेरा भी तो नाम ऐड करो, अमित ने बोला, तो अमित को क्या पसंद है बताओ अमित? हेलो सर, स्वीट सर। स्वीट्स, ठीक है स्वीट्स करते हैं ऐड Yes. तुम्हारे में, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, अब ये देख रहे हो D1 का अमित, ये हमारे पास अवेलेबल तो है नहीं, तो क्या करेगा, अब ये इसको क्रिएट कर देगा डिक्शनरी 1 के अंदर। तो देखो अब हम जब रन करेंगे तो अमित नाम से की आ जाएगी और स्वीट नाम से उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम प्रिंट करेंगे देखो D1 को, इसके अंदर देखो लास्ट में अमित और स्वीट्स नाम से देखो आ गया एक नया वैल्यू, आ गया। हेलो
यस सर। सबको क्लियर कि कैसे की हाँ, के सर। बेसिस पे हम वैल्यू देख सकते हैं और की के वैल्यू पे वैल्यू पुरानी वैल्यूज को चेंजेस भी कर सकते हैं, या नई वैल्यू अगर की वैल्यू पे ऐड करना है तो कैसे करते हैं। ओके सर। ठीक, जी सर। तो तुम लोग करोगे कि ये सारी चीजें कैसे करनी है कि जैसे लिस्ट है, अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, एक और लिस्ट ऐड करने की कोशिश करो, मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ये चीजें ट्राई करोगे कि होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक, टपल के अंदर टपल, या टपल के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल, सेट के अंदर लिस्ट कर सकते हैं या नहीं, सेट के अंदर टपल कर सकते हैं या नहीं, या लिस्ट के अंदर सेट कर सकते हैं या नहीं, मतलब समझ रहे, उल्टा सीधा सबके अंदर सब कुछ रख के ट्राई करोगे तुम लोग, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। ओके, ओके और ये की वैल्यू पेयर है, इसमें भी हमने सिंगल बनाया। अभी तुम लोग क्या करोगे कि ये की क्या करोगे, अब की एक लिस्ट बना के देखोगे, या वैल्यू एक लिस्ट बना के देखोगे, या वैल्यू एक टपल बना के देखोगे, या सेट बना के देखोगे। ओके, ओके सर। ठीक है, देखो होमवर्क है तुम लोग का, ये सारे डेटा टाइप हमारे कंप्लीट हो गए। नोट कर लिए थे तुम लोगों ने सर रिकॉर्डेड है उससे नोट, क्या? सर रिकॉर्डेड है ना उससे नोट बना लेते हैं। ठीक है, और ये जुपिटर की फाइल भी भेज दें क्या तुम लोग को? हाँ सर। यस ये फाइल भेज देंगे तो जहाँ पे देखो जहाँ पे तुम्हारा एनाकोंडा इंस्टॉल होगा, तुम लोग एनाकोंडा से चला रहे हैं या डायरेक्ट जुपिटर इंस्टॉल किया पाइथन के अंदर? सर एनाकोन एनाकोंडा से चला रहे हैं ना, तो जहाँ पे तुम लोगों की ये फाइल अवेलेबल होती होंगी, मतलब जो भी तुम लोगों ने न्यू करके क्रिएट करी है फाइल्स, जुपिटर फाइल, जैसे 12.1 नाम से बनाई है हमने, ये पाइथन बेसिक नाम से, ये और भी है सारी नाम से। ठीक है, तो ये जहाँ पे अवेलेबल होंगी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उस जगह पे तुम लोग को ये फाइल जो हम शेयर करेंगे तुम लोग से, ये उस जगह पेस्ट कर देना। जब तुम जुपिटर ओपन करोगे तो तुम्हारी फाइल शो होने लगेगी ऑटोमेटिकली, तो बस वहीं पे से ओपन कर लेना, ये पूरी फाइल आ जाएगी, तो उसमें बस अब तुम लोग फिर कर लेना अपने हिसाब से ट्राई जो करना हो। हाँ सर। समझ गए कहाँ करनी है, ढूंढ लोगे? हाँ सर। ठीक है, जी जैसे सर। जहाँ तक है, अगर एनाकोंडा है तो वहाँ पे होती है सी में यूजर, और फिर तुम लोग के नाम की लाइब्रेरी फोल्डर बना होगा, उसके अंदर एनाकोंडा नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर सारी फाइल्स रखी होंगी। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेना, नीचे से सर्च होता तो उसमें एनाकोंडा सर्च कर लेना, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन होता जो ब्लैक कलर का कमांड प्रॉम्प्ट जैसा, उसमें लोकेशन मिल जाएगी तुम्हें पूरी, उस लोकेशन पे चले आना, वहां पेस्ट कर देना। ठीक है, ओके, तो इतने करते फिर आज सारे डेटा टाइप्स हो गए। अब तुम लोग ये सारे डेटा टाइप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इन डेटा टाइप्स को चेंज करना सीखेंगे, ये एक दूसरे में चेंजेस भी कैसे होते हैं। ओके, ठीक है सर, ठीक है, जी सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।